चलिए, गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री के 12th क्लास से चैप्टर 4 में छद्म कोटि की अभिक्रिया से क्या समझते हैं। छद्म कोटि की अभिक्रिया, जैसे इसी चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, शून्य कोटि, भिन्नात्मक कोटि, लेकिन यहाँ टॉपिक है छद्म कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो छद्म कोटि कहता क्या है कि वैसी अभिक्रिया जिसके दो अभिकारक, अर्थात कहने का अर्थ है कि इस अभिक्रिया में कम से कम दो अभिकारक तो होने चाहिए और दोनों अभिकारकों में से एक की मात्रा कम होनी चाहिए और दूसरे की मात्रा अधिक होनी चाहिए। तो कहता है कि दो अभिकारकों में से एक अभिकारक की मात्रा अधिक हो। जैसे इसमें हम जल उदाहरण के तौर पे लिए, अधिकांशतः जल ही आता है ऐसे केस में, और आप जानते होंगे कि जल हमेशा विलायक की भांति कार्य करता है और विलायक का परिभाषा आप लोग जानते होंगे कि जिसकी मात्रा अधिक होती है किसी विलयन में उसे विलायक कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि एक अभिकारक की मात्रा अधिक हो किंतु उसका अभिक्रिया वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात कहने का अर्थ है कि जब इस अभिक्रिया के लिए हम अभिक्रिया वेग लिखेंगे तो इसको जल को हम नोट नहीं करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभिक्रिया वेग इक्वल टू हम लिखे हैं K और CH3COOC2H5 लिखे, लेकिन जल नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि इसका परिभाषा कर रहा है छद्म कोटि का कि एक अभिकारक, अर्थात जिस अभिकारक की मात्रा अधिक होगी उसका अभिक्रिया वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वैसे अभिक्रिया को हम कहेंगे कि यह छद्म कोटि की अभिक्रिया। तो इस तरह से इसे परिभाषित कर लीजिए और इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया का संघटवाद। रासायनिक अभिक्रिया का संघटवाद किसे कहते हैं। संघटवाद माने होता है टक्कर। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि संघटवाद का दूसरा अर्थ होता है टक्कर। अर्थात कहने का अर्थ है कि रासायनिक अभिक्रिया में कुछ टक्कर हो रही है। कैसे? जैसे इसे अलग से एक एग्जांपल से समझिए कि जैसे मान लीजिए आप घरों में शरबत बना रहे होते हैं तो चीनी और पानी को पहले लेते हैं और चीनी और पानी को क्या करते हैं आप कि चीनी और पानी को उसमें घोल रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि चीनी और पानी में आपस में टक्कर हो रही होगी, तो उस टक्कर होने में कुछ समय भी लग रहा होगा। ऐसे नहीं कि समय शून्य होगा। जैसे आप चीनी पानी जो भी घोलते हैं तो 1 मिनट या 2 मिनट कुछ समय लगता है। तो उसी तरह से जो टक्कर होता है उन टक्करों की संख्या देखें तो उस संख्या को आप कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का यह संघटवाद कहलाता है। अब परिभाषा देख लीजिए क्या कर रहा है। वही चीज अभिक्रिया मिश्रण में, जैसा कि अभिक्रिया मिश्रण हम बनाए कि चीनी और पानी का मिश्रण आप ले लीजिए, तो अभिक्रिया मिश्रण में करें प्रति एकांक समय में, अर्थात उस मिश्रण बनाने में जो भी समय लग रहा होगा। अब कहने का प्रति एकांक समय में अभिकारकों के, जैसे अभिकारक क्या, शरबत बनाना है तो चीनी और पानी अभिकारक के रूप में आपका होगा और शरबत जो होगा वो उत्पाद के रूप में होगा। तो अभिकारकों के मध्य होने वाली टक्करों की कुल संख्या, अर्थात कहने का अर्थ है कि चीनी और पानी में जितने भी टक्कर हो रहे होंगे उन टक्करों की संख्या को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का संघटवाद कहते हैं। तो ये है रासायनिक अभिक्रिया का संघटन। अब इसी से रिलेटेड दूसरा टॉपिक है देहली ऊर्जा। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, लेकिन देहली ऊर्जा कभी एग्जाम में नहीं दिया है। क्या दिया है? तो ये देता है कि थ्रेशोल्ड ऊर्जा से क्या समझते हैं। इसका इंग्लिश देख लीजिएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो पूछता है थ्रेशोल्ड ऊर्जा, ऐसे देखिए यहाँ पे लिखे थ्रेशोल्ड ऊर्जा, इंग्लिश देता है। अब क्या है, वही चीज फिर से अभिक्रिया मिश्रण में प्रति एकांक समय में
अभिकारकों के मध्य होने वाली टक्करों, जैसे आप चीनी और पानी का हम बोले कि टक्कर कीजिएगा, तो चीनी और पानी का टक्कर कीजिएगा तो जब दो व्यक्ति कहिए या दो पदार्थों के मध्य जब टक्कर होगा तो उसमें क्या होगा कि एक पदार्थ की ऊर्जा कम होगी और दूसरे पदार्थ की ऊर्जा अधिक होगी। तो कह रहा है कि टक्करों को प्रभावी बनाने के लिए एक निम्नतम ऊर्जा की आवश्यकता हो, अर्थात कहने का अर्थ है कि इन दोनों के टक्कर में जिसका भी ऊर्जा निम्न होगा उसको कहेंगे कि यह थ्रेशोल्ड ऊर्जा है। तो इनके मिश्रण में अर्थात अभिक्रिया मिश्रण में अब जो भी समय लगेगा, अब हम बता रहे हैं ये भी कि ये दोनों अभिकारक हैं, तो अभिकारकों के मध्य होने वाली टक्करों को प्रभावी बनाने के लिए एक निम्नतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसे थ्रेशोल्ड ऊर्जा कहते हैं। अब कोई भी अभिकारक है, ये जरूरी नहीं कि हमेशा चीनी पानी, कभी भी कोई अभिक्रिया लीजिए उसमें दो अभिकारक होगा, दोनों अभिकारकों के बीच जो भी टक्कर होगा, टक्कर होने के बाद एक अभिकारक की ऊर्जा कम होगी और जिसकी ऊर्जा कम होगी वो कहलाएगा थ्रेशोल्ड ऊर्जा। अब एक प्रश्न उठता है आगे कि एक और इसी में प्रश्न है सक्रिय ऊर्जा, इसे आप लोग स्वयं परिभाषित कीजिएगा, परिभाषा क्या है। तो 2/2 यही करेंगे कि अभिक्रिया मिश्रण में प्रति एकांक समय में अभिकारकों के मध्य होने वाली टक्करों को प्रभावी बनाने के लिए एक, अब थ्रेशोल्ड में निम्नतम था, इसमें क्या करेंगे अधिकतम कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि चीनी और पानी में चीनी की ऊर्जा निम्नतम है तो चीनी थ्रेशोल्ड ऊर्जा की दरकार है, यदि पानी की ऊर्जा अधिक है तो पानी है सक्रिय ऊर्जा। इस तरह से आप लोग परिभाषित कर लेंगे स्वयं से सक्रिय ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, ये इंग्लिश नाम भी दे सकता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसे परिभाषित करने के लिए बस निम्नतम की जगह क्या कर देना है, आपको अधिकतम कर देना है कि अधिकतम ऊर्जा की जिसमें आवश्यकता होगी उसे सक्रिय ऊर्जा का